बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम एहसान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है BPS 515 की जो जॉब्स थी जिन पे हाई कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ था, तो उसकी आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। तो इस हवाले से हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स बेचैन हैं कि क्या वो जो उन्होंने हुक्म में स्टे ऑर्डर जो जारी किया हुआ था उसकी क्या अपडेट हुई और क्या उन्होंने स्टे ऑर्डर ख़त्म कर दिया है और क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और जैसा कि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी, तो उसके बाद जैसे टेस्ट होना शुरू हो गए थे, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM की जानिब से इस चीज़ को लसानियत का रंग देकर एक सुनवाई पटिशन दाखिल की गई थी, जिसमें उनके वकील जो थे बैरिस्टर फ़ारूक नसीम थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जॉब्स जो हैं लसानी बुनियादों पे दी जा रही हैं, उनमें शहरी सिंध को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। हालांकि इसकी कोई भी हकीकत नहीं थी और मुकम्मल तौर पे जो है इसमें कोई जानिबदारी नहीं है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने इस पे स्टे जारी कर दिया और तमाम फ़रीक़ैन जो थे उनको उन्होंने जो है सुनवाई के लिए बुला लिया था। तो उसकी जो लास्ट हेयरिंग थी उसके बाद अभी जो आज हेयरिंग थी, और उसमें भी फ़र्दर मैं आपको बताता चलूँ कि कोई ख़ास अपडेट नहीं हुई है और नेक्स्ट हेयरिंग जो है वो 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। और उसमें जो रिमार्क्स आए कोई ख़ास रिमार्क्स नहीं आए, बल्कि यही बताया गया है कि इस केस को चीफ़ जस्टिस को भेजा गया है, उसके नॉलेज में लाया गया है, तो वही अभी फ़ाइनल फ़ैसला करेंगे। लेकिन हियरिंग्स होती रहेंगी और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो नौजवानों का नुकसान हो रहा है, जबकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से और जो वकला की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जा रही है, जिसमें कभी कोई फ़रीक पेश नहीं होता, कभी किसी का वकील पेश नहीं होता और कभी हुकूमती वकील पेश नहीं होते, और जो कभी जिन्होंने पटिशन दायर की हुई है वो वकील पेश नहीं होते, जिस वजह से बार बार जो डेट पे डेट एक्सटेंड होती जा रही है और अभी तक कोई इसका फ़ाइनल हतमी नतीजा नहीं निकला है। तो वैसे जो पास्ट एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है, तो उसमें यही होगा कि जिन ग्राउंड्स को लेके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM ने ये पटिशन रेट फाइल की है, तो आगे जाके इसके कोई लॉजिकल बैकग्राउंड्स नहीं हैं और उसके बाद जाके ये ख़ारिज हो जाएगी दरख्वास्त और इसमें से कोई आउटपुट नहीं निकलेगा और ये जॉब्स जो हैं जो स्टे लगा ख़त्म हो जाएगा और ये जॉब्स एज इट जिस तरह चल रही हैं ये इसी तरह से कंटिन्यू होंगी और जो कैंडिडेट्स हैं उनके फिर इंटरव्यू के जो शेड्यूल्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगे और वो लोग जो है उनको देते जाएंगे और उसके बाद जो है फिर उसका जो मेरिट लिस्ट पे टॉप आते जाएंगे और जॉब्स दी जाएंगी। तो इसके बेसिकली कोई लॉजिकल रीज़न्स हैं नहीं जिसकी वजह से आज या कल जैसे ही ये सुनवाइयाँ चलती रहेंगी तो ये केस ख़त्म हो जाएगा और उसमें MQM का मौक़िफ़ बिल्कुल कमज़ोर है। तो बक़िया हमारे साथ रहिए, जो भी अपडेट्स आती रही हम आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।